दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसी फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दोस्तों इलेक्ट्रिकल पढ़ने से पहले हमारे जो बेसिक जो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा आपको आगे समझ में नहीं आएगा, या वो ट्रांसफार्मर हो या वो डीसी मोटर हो या कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो देखिए एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हूँ कि एन एसी सिग्नल सच एज करेंट वोल्टेज एंड पावर विच कंटिन्यूसली चेंजेस द मैग्नीट्यूड एंड अल्टरनेट्स इन द डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, कि कह रहा है कि जो एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, मतलब उसमें क्या वो करंट हो सकता है, वो वोल्टेज हो सकता है और पावर भी हो सकता है। ठीक है, विच कंटिन्यूसली चेंजेस द मैग्नीट्यूड, जो अपना मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यू चेंज करता रहता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, तो वो चेंज करता रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, यानी कि वो लगातार चेंज करता रहता है। और अल्टरनेट्स मतलब उसमें भी अल्टरनेट करता है, यानी कि बदलाव करता है इन डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि दिशा में अपना बदलाव करता है। ठीक है, या वो कुछ समय के लिए पॉजिटिव होगा और कुछ समय के लिए निगेटिव होगा। कह रहा है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित जो हमारा टाइम होता है, ठीक है, नियमित टाइम जो होता है इंटरवल ऑफ टाइम, उसके निश्चित अंतराल पर हमारा वो टाइम का साथ वो बदलाव करता है। ठीक है, तो वही हमारा होता है एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये हो गया। उसी में एक और पॉइंट आता है क्या, कि इट राइजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एंड फॉल्स टू जीरो। ठीक है, अगेन इट राइजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू एंड फॉल टू जीरो एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर मैनी नंबर ऑफ साइकिल। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझिए। ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको देखिए नीचे मैंने फिगर बनाया। कह रहा है देखिए पॉइंट क्या था, कि इट राइजेज फ्रॉम जीरो, ये जीरो हो गया, जीरो टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, यहाँ होगा पूरा, यानी π/2 पर। ये जो π/2 है यहाँ पर क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो कह रहा है इट राइजेज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू एंड फॉल टू जीरो, फिर ये जीरो पर आ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगेन इट राइजेज फ्रॉम जीरो, यहाँ से फिर ये उठ रहा है। ठीक है, एंड कहाँ तक जा रहा है, तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, यानी नेगेटिव वैल्यू ये हुआ हमारा, तो यानी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू तक आ रहा है। ठीक है, एंड फॉल टू द जीरो, फिर ये क्या हो रहा है, जीरो पर जा रहा है। और कह रहा है ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये मैनी नंबर ऑफ साइकिल, यानी रिपीटेड करता है कि अगर आगे भी साइकिल को ले जाइए ऐसे ऐसे ये लाइन को आगे बढ़ाते हुए, तो फिर यहाँ पर जीरो से फिर शुरू होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जा रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है। तो ये प्रोसेस जो है रिपीटेड होता रहता है। ठीक है, मैनी नंबर्स ऑफ साइकिल। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से कह रहा है कि एन ए सी, ठीक है, यानी एन ए सी, देखिए देखिए एन ए सी इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय साइनसॉइडल वेव विच इज शोन इन फिगर फॉलोइंग फिगर। ठीक है, मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है उसे हम साइनसॉइडल वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। साइनसॉइडल वेव फॉर्म, हमारे जो वेव फॉर्म यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, वही हमारा साइनसॉइडल वेव फॉर्म होता है, ये वाला जो है। ठीक है, आप में से बहुत को ये पता ही भी होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये और नहीं पता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ में भी पढ़ना पड़ता है। साइनसॉइडल हो गया आपका, एक कॉस का आता है, टैन का आता है, तो ये सब लगभग ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला सब रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये वेव फॉर्म जो होता है एकदम बेसिक होता है एसी फंडामेंटल का, कि आखिर वेव होता क्या है। ठीक है, तो ये वेव जो फॉर्म होता है, ठीक है, यानी ये होता है क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अभी आपने पढ़ा एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, तो उसे जो है एक वेव साइनसॉइडल वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये तो पढ़ा। तो वो था जो हमारा साइनसॉइडल वेव फॉर्म, तो वो क्या था, तो वो एक वेव फॉर्म था। ठीक है, यानी वो साइनसॉइडल था, एक कॉसिक्सॉइडल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय साइनसॉइडल वेव। तो जो एसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल अभी पढ़ा, तो उससे हमने देखा कि वहाँ पे साइनसॉइडल वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइकिल। साइकिल क्या होता है, कि वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। मतलब क्या है, कि जो हमारा एक कंप्लीट सेट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है कि ये देखिए ये क्या है, आधा इसका जो है, ठीक है, यानी आधा पॉजिटिव है और आधा नेगेटिव है, तो ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, वो भी कंप्लीट सेट है। ठीक है, आधा पॉजिटिव और आधा नेगेटिव, यानी कि सेट है किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का। ठीक है, यानी यहाँ पे अल्टरनेटिव क्वांटिटी क्या है, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज लिया है, करंट भी हो सकता है, वो पावर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो सब अल्टरनेटिव क्वांटिटी होता है, तो इसी को हम साइकिल कहते हैं। साइकिल जो होता है, ठीक है, वो अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री का होता है, और अगर रेडियन में बात करें तो वो 2π का होता है। ठीक है, यहाँ पे 2π लिखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझिए कि कह रहा है द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कह रहा है साइकिल का जो भी संख्या होगा 1 सेकेंड में, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मानिए अगर एक सेकेंड में अगर 5 साइकिल बन रहा है तो वो जो 5 होगा वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है साइकिल पर सेकेंड में, उसे हम सी पर एस लिखते हैं, ठीक है, साइकिल को सी और सेकेंड को एस, या उसका जो यूनिट ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। एक जो हर्ट्ज होता है वो 1 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होता है। अगर बात करें इंडिया में, इन इंडिया, ठीक है, क्या होता है द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कह रहा है द फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक पावर सप्लाई 50 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू होता है, जो हमारे घरों में बिजली का सप्लाई आता है, उसका अगर फ्रीक्वेंसी वैल्यू पूछे तो हमारा 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड देखिए क्या होता है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जो हमारा टाइम होता है, ठीक है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो भी टाइम लिया जाता है वही हमारा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड को, ठीक है, अगर टाइम पीरियड का अगर फार्मूला पूछे तो 1/f होता है, ठीक है। और यहाँ पर एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे समझ सकते हैं यहाँ पे, अगर फ्रीक्वेंसी को समझना है तो जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो सपोज कीजिए यहाँ पर अगर ये ऐसे ऐसे साइकिल बना हुआ है, ठीक है, और ये मानिए यहाँ पर 1 साइकिल हो गया, 2 साइकिल हो गया, यहाँ पे 3 साइकिल हो गया, इसको और बढ़ा के इतना कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 4 साइकिल हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 1 सेकेंड है, तो ये 4 साइकिल बना, तो ये 4 साइकिल जो बना वही हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। और ठीक है, और ये सपोज कीजिए ये एक सेकेंड यहाँ पे लगा और ये 4 साइकिल है, तो इसका जो 1/4 भाग होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वही हमारा होता है टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या होता है देखिए ज़रा कि द एरिथमेटिक मीन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, वो करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है, इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। मतलब जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो एरिथमेटिक मीन होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का। तो मीन मतलब समझते हैं कि यानी टोटल को जोड़ दो और उसका जितना संख्या है उतना से उसे डिवाइड कर दो, तो वही हमारा मीन हो जाता है, ठीक है। तो वैसा ही हमारा एवरेज वैल्यू होता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिव सिग्नल इज 0। जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है वो अगर कंप्लीट साइकिल का अगर हम निकालना चाहें, ठीक है, किसी भी अल्टरनेटिंग सिग्नल में, तो क्या वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि एवरेज वैल्यू है जो हमेशा आधा साइकिल का निकलता है, पूरा साइकिल का 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि RMS रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, यानी कि RMS। तो RMS क्या होता है कि द RMS वैल्यू इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC सिग्नल और वेरिंग सिग्नल, ठीक है। यानी कि RMS वैल्यू क्या हुआ कि जो इफेक्टिव वैल्यू होता है AC सिग्नल का, या वो जो सिग्नल बदलता रहता है उसका, वही RMS हो गया। ये थोड़ा अलग लग रहा है, इससे शॉर्ट में अगर अच्छा से समझना है तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया क्या कि द स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करेंट इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। ये क्या हुआ कि देखिए RMS है, यानी समझिए जो एस है उसको हम पहले ले आ रहे हैं क्या कि स्क्वायर, आर से हमारा रूट समझिए यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एम हमारा मीन हो गया। तो इससे आप आराम से याद रख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट बोलिए, ठीक है, इज कॉल्ड RMS वैल्यू ऑफ AC। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।